नमस्कार साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट आए हुए अभी कुछ दिन हुए हैं और अभ्यर्थी मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भैया हमारा क्या कट ऑफ जाएगी फ़ाइनल की। तो फ़ाइनल की कट ऑफ आज मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को दोस्तों सेफ़ स्कोर बताया था। अगर आप लोग अभी तक इस बात को नहीं समझे कि सेफ़ स्कोर क्या होता है और आपका फ़ाइनल स्कोर क्या होता है, तो बहुत भोले हैं आप। पर कोई बात नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने इस बात को समझा। अब इस वीडियो में दो बातें मैं करने के लिए आया हूँ। पहली बात, जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है वो वाली बात। दूसरी बात, सेफ स्कोर वाली बात। देखो, मैंने जितनी अभी तक बच्चों से बात करी है, कैंडिडेट से बात करी है, लगभग सभी से बात करके मुझे ये पता चला है कि सभी के जिनके 73 भी मार्क्स थे, 74 भी मार्क्स थे अनरिजर्व कैटेगरी से, जिनके ओबीसी में भी आपके 72, 73 मार्क्स थे, और ऐसा लगभग हर कैटेगरी में हुआ है, सबका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। जिनसे भी मैंने बात करी है, 73 वालों का भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, शिफ्ट्स भी सबकी मल्टीपल थी, अलग अलग थी, क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो इस बात का निष्कर्ष मैं निकालता हूँ, जितनी मेरी समझ है और जितनी आपकी समझ है, इन्होंने पता है क्या खेल खेला है। इन्होंने हर शिफ्ट से हर कैंडिडेट के लगभग कुछ शिफ्ट को छोड़ करके अधिकतर कैंडिडेट के इन्होंने -3 से लेकर के -5 मार्क्स करे हैं। अधिकतर कैंडिडेट्स के, सबकी मैं नहीं कह रहा हूँ, अधिकतर कैंडिडेट के इन्होंने -3, -5 करे हैं। दूसरी बात, इन्होंने क्या खेल करा है, इन्होंने आपको आपका स्कोर कार्ड नहीं दिया है। और आप लोग अगर मेरे को नहीं जानते हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर के देखना, मैंने इस बात को साफ और स्पष्ट रूप से कहा है कि ये लोग जो स्कोर कार्ड ना देने का जो ये खेल खेलते हैं, ये इसीलिए ही खेल खेलते हैं कि किसी पर्टिकुलर शिफ्ट का जो कैंडिडेट है, कोई मान लो कोई एक कैंडिडेट है ए और एक कैंडिडेट है बी, एक ही शिफ्ट के दोनों कैंडिडेट हैं, आप देखना इस कैंडिडेट के 2 मार्क्स बढ़ गए होंगे, इस कैंडिडेट के 2 मार्क्स कम हो जाएंगे। आप मेरी बात का स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको ये चीज़ गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस दिन स्कोर कार्ड आएगा आपको यूट्यूब में ऐसी डजन्स ऑफ वीडियो मिल जाएंगी जो कि आपको इस चीज़ का प्रूफ देते हुए दिखेंगी। इस बात को मैं आपको कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ कि आपको इस चीज़ का प्रूफ स्कोर कार्ड के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। बट जितना मैंने अभी तक कैंडिडेट से बात करी है, सभी में जिनके भी 73, 73.5 इतने के करीबन मार्क्स थे, सबके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। अधिकतर किसी शिफ्ट में मार्क्स बढ़े हैं, बट अधिकतर शिफ्ट में मार्क्स कम हुए हैं। और आपकी जो मेल की पोस्ट थी वो थी 4213, 38,637 कैंडिडेट को उन्होंने फिजिकल के लिए बुलाया है। ये ओपन कैटेगरी के मेल हैं। लगभग 9.170 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया है। अब दोस्तों, इसके बाद बात आती है, एक चीज़ मैंने आप लोगों को शेयर करी थी अपने प्रीवियस वीडियोस में, ये थी आपके सेफ स्कोर के बारे में। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को कहा था कि अगर आप इस रेंज में हैं तो आप सेफ हैं। और मैंने आपको उस वीडियो में ये भी कहा था दोस्तों कि आपको स्कोर कार्ड में -5 मार्क्स, -6 मार्क्स ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। और वही बात मैं आज भी कह रहा हूँ, यही चीज़ कैंडिडेट्स के साथ हुई है, इसीलिए ही उन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया है। उन कैंडिडेट्स की क्या मेहनत पर कोई कमी थी? अगर कोई विद्यार्थी 73 मार्क्स लेकर के आ पा रहा है, क्या उसकी मेहनत पर कोई कमी है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी मेहनत अप टू द मार्क है। 73, 75 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है। क्या उस बच्चे की गलती थी कि आपने 9 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया है? और आपने क्यों 9 गुना कैंडिडेट को बुलाया है? 9 गुना कैंडिडेट को बुलाने का साफ साफ इंडिकेशन ये है कि आप लोग जो फिज़िकल हैं, उन फिज़िकल्स को आप लेट करवाने के चक्कर में हैं। आपको पता है कि 9 गुना कैंडिडेट ही बुलाओ और लेट फिज़िकल्स करवाओ। यही चीज़ आप लोगों ने सीपीओ में भी करी है। जितने कैंडिडेट बुलाए जाते रहे उससे 20,000 कम कैंडिडेट बुलाए हैं। और वही चीज़ इन्होंने दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में भी उसी पैटर्न को उन्होंने फॉलो करा है। इस चीज़ का प्रूफ मैं आपको देता हूँ। ये है 86,049 कैंडिडेट्स हैं जो कि पिछले बार के आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट किए गए थे।
यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स हैं इसमें आपके एक्स सर्विस मैन भी इंक्लूडेड हैं। 56,157 टोटल बनते थे और 29,892 आपकी लड़कियाँ बनती थी। इस बार आपके ये हैं आपके गर्ल्स और ये हैं आपके बॉयज़। गर्ल्स बॉयज़ और एक्स सर्विसमैन मिलाकर के ही 66,000 आपके हुए हैं। तो लगभग आपकी इन्होंने 9.017 टाइम्स बुलाया है। 7200 वैकेंसी है। पिछली बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, हम मानते हैं, बट आप देखिएगा 66,000 और 86,000 लगभग आपको 20,000 करीबन कम बच्चे देखने के लिए मिलेंगे। एक रीज़न ये भी है कि इन्होंने अपना टाइम बचाने के चक्कर में सोचा है, क्योंकि 20,000 कैंडिडेट भी काफ़ी बड़ी संख्या होती हैं। बट ये कोई सेंस नहीं बनता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 9 गुना बच्चों को बुलाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों थोड़े से सेफ स्कोर के बारे में। जब मैंने आप लोगों को ये सेफ स्कोर दिया था तो काफ़ी सारा कैंडिडेट ने मुझे क्रिटिसाइज़ करा था और कहा था कि भैया बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। पर बाबू, जो तुम्हारा भैया है उसने दर दर की ठोकरें खाई हैं, उसने काफ़ी भर्तियां देखी हैं, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखी हैं, काफ़ी बार मेडिकल से बाहर होकर के आए हैं भैया, और बड़ी मुश्किल से जाकर के आज भैया सेट हुए हैं किसी अच्छी जगह में। तो भैया ने लगभग 12 से ऊपर भर्तियां देखी हैं, जिनके फिजिकल्स दिए हैं और देखी हैं चीज़ें, काफ़ी चीज़ें देखी हैं। तो हमको पता है, आप लोग इन चीज़ों से एग्री नहीं कर सकते, इट्स ऑल ओके, पर हमको पता है कि चीज़ें ये कैसी हैं, क्या हैं। बट कोई बात नहीं, आप छोटे हो, आपको समझ नहीं है, आप कह सकते हो, कोई बात नहीं है। पर मैंने जो ये बात कही थी, आप देख लो क्या ये उस रेंज के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप इन सभी में -3 से लेकर के -5 भी अगर करोगे इस सेफ स्कोर में, मैंने आपको उस वक्त इसी वीडियो में कहा था कि देखना आपकी -3 -5 आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैंने ये कहा था दोस्तों कि -3 -5 करोगे तो आपको कट ऑफ ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगी। और मैंने उस टाइम ये भी कहा था कि मैं 10 टाइम्स स्टूडेंट लेकर के चल रहा हूँ। तो कैंडिडेट ने मुझे कहा, भाई 1 लाख करीबन तो बच्चे बुलाए ही जाते हैं। ऐसा नहीं है, चीज़ें बदलती हैं, हर साल चीज़ें बदलती हैं। इस साल भी चीज़ें बदलेंगी ही बदलेंगी। तो इस बार दोस्तों अगर फाइनल मेरिट लिस्ट की मैं बात करूं बॉयज़ की, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपको घुसना है तो आप हर अपनी कैटेगरी में +5 मार्क्स लेकर के चलो। अगर आपके रिटर्न में रॉ स्कोर, चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, अगर रिटर्न में आपका रॉ स्कोर 80 मार्क्स का था, अब मेरी बात से एग्री नहीं करोगे आप, मैं समझता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप 80 मार्क्स पे या 78 मार्क्स पर थे तो आप समझिए कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुँच जाएंगे। अब मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, देखिए आपका स्कोर आया 78, -4 मार्क्स इन्होंने नॉमिनेशन में कर दी। अभी आपको स्कोर कार्ड नहीं पता है। 74 आपका स्कोर है जो कि बना है एसएससी के द्वारा, एसएससी ने जो आपका स्कोर बनाया है। रियलिटी में आपका स्कोर 78 था, इन्होंने -4 कर दिए, 74 आपका स्कोर आ गया। अभी आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे एनसीसी के मार्क्स हो गए बच्चों के, दूसरा फिजिकल्स हो गए, तीसरा आपका मेरिट मेडिकल, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। और इस बार के दिल्ली पुलिस के पेपर में आप जानते हो कि कितने ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 80+ मार्क्स स्कोर करे हैं, 80 की करीबन टच करे हैं। तो वो लोग आपके डायरेक्ट कंपटीशन में हैं, और जो बच्चा 80 मार्क्स के करीबन स्कोर कर रहा है दिल्ली पुलिस में, तो आप समझ सकते हो कि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा समय से तैयारी कर रहा है दिल्ली पुलिस की। इस बात को आप समझ के चलो। बात मेरी अभी आपको थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, अभी आप बोलोगे कि भैया आउट ऑफ द बॉक्स आप बात कर रहे हो, पर आप देखना जिस दिन स्कोर कार्ड आएगा ना दोस्तों, उस दिन आप ही आकर के यहाँ कमेंट करोगे कि हाँ भैया आप सही बोल रहे हो। आप ही क्रिटिसिज्म से मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहो क्रिटिसिज्म जितना करना है, पर हमें पता है कि चीज़ें यही होने वाली हैं और ऐसे ही आपकी चीज़ें होंगी और ऐसे ही आप लोगों के साथ खेला खेला जाएगा। एनसीसी वाले बहुत कैंडिडेट हैं, स्कूल के टाइम से एनसीसी ले लेते हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले बहुत होंगे, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले बहुत होंगे, बहुत कैंडिडेट होंगे जिनके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट होगा और उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा होगा। अभी अगर गलती के साथ उनका मार्क्स क्वालिफाई हो गया है एग्ज़ाम और मेहनत भी उनकी लगी होगी ऑब्वियसली, तो वो बच्चे आपके दोस्तों
एनसीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद उसका बेनिफिट लेंगे ही लेंगे। इसीलिए दिल्ली पुलिस में आपका एनसीसी के मार्क्स शुरुआत में नहीं जुड़ते। अगर एनसीसी के मार्क्स शुरुआत में जुड़ जाते तो हर रेंज में आपको लगभग एक एक मार्क्स की कट ऑफ इंक्रीज़ होते हुए और दिखती, 71 के करीबन आपको अनरिजर्व की कट ऑफ देखने के लिए जाती। तो अभी आप ये सोचिए कि जितनी आपकी ये जो कट ऑफ आई है ना, ये जो कट ऑफ, इस कट ऑफ में आप कम से कम, मैं भी सिर्फ मेल की बात कर रहा हूँ, मैं गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्ल्स के उसमें थोड़ा अलग सीन चलेगा। सिर्फ मेल्स में आप अभी आपके जितने भी मार्क्स आए हैं आप इसमें +3 या +4 कर दीजिए। इसके ऊपर आपकी कोई चांसेस ही नहीं है कट ऑफ फाइनल ऊपर जाने के। ये बात मैं आपको आज साफ साफ बता रहा हूँ। दूसरी बात, अभी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर होंगे, जिनका एग्ज़ाम जस्ट क्वालिफाई हुआ है। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आपको बहुत सारे लोग ये देखते हुए मिलेंगे कि मत करो तैयारी, ऐसा करो वैसा करो। तो आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य रखना और आप लोग बस ये चीज़ सोचना कि अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है, अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है कि अगर आपको भर्ती देखनी है कि कैसे भर्ती होती है, तो आप लोग फिज़िकल देने के लिए ज़रूर जाना, बिल्कुल जाना आप लोग फिज़िकल देने के लिए। इस चक्कर में मत रहना कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, जस्ट 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से क्वालिफाई हुआ है, हम मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाएंगे। देखो दोस्तों, अगर कंपटीशन में घुस गए हो ना, तब फिर ये मत सोचना कि मैं अब डर गया, मैं पीछे हो गया, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं रनिंग में बाहर हो जाऊंगा। अरे क्या होगा, मर थोड़ी जाओगे, जाना पड़ेगा, कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा वहाँ पे जा कर के। तो इस चक्कर में मत रहना कि हम नहीं जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपके पास 2-3 अटेम्प्ट और बच्चे हैं, आप सीजीएल वाले कैंडिडेट हो, आपके सीजीएल में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सीएचएसएल में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि हाँ, अगर तुम्हारे जस्ट बॉर्डर मार्क्स क्वालिफाई हुआ है दिल्ली पुलिस में तो मत जाना, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर तुम्हारा पास इच्छा है फिज़िकल देने की तो बिल्कुल जाना और फिज़िकल दे करके आना। एक्सपीरियंस मिलेगा, रियल कंपटीशन, आदमी जब रियल कंपटीशन में उतरता है ना, उसको बहुत चीज़ें पता चलती हैं वहाँ जा कर के। अब दाल आटे का भाव और कटर शब्दों में कहूँ तो औकात पता चलती है अपनी। बड़े से बड़ा तुर्रम खां वहाँ करके अपनी औकात पता कर लेता है। एक से एक लड़के आएंगे वहाँ, आपको आपकी औकात दिखा देंगे। हमको भी हमारी औकात दिखाई है बहुतों ने हमको हमारी औकात दिखाई है। वहाँ पर से रियलिटी चेक ले लेकर के हमने एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं। तो आपको भी ये चीज़ समझ करके चलनी है, फिज़िकल देना है नहीं देना है 2-3 दिन बैठ करके सोचो। अगर देना है तो अच्छे से तैयारी करो, नहीं देना है तो आराम से सीजीएल की तैयारी करो, सीएचएसएल की तैयारी करो। बट चीज़ें मैंने आपके सामने बता दी हैं, कड़वी लग सकती हैं, क्षमा चाहता हूँ, परंतु सत्य यही है और इस सत्य से आप नहीं भाग सकते। स्कोर कार्ड आने पर आपको सारी की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। सो दिस इज़ इट माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।